So we are starting with the chapter that is nothing but your logic gates. What happened, Hitanshu? What is your question? Let me see the chat. Yes, I am recording a lecture, right? You will get it. So today we are going to start with the paper 2 that is also a chapter second, logic gates and sequential circuits. Okay. First chapter of your CS2 is completely about the analog electronics, right? We are going to start that chapter after finishing this chapter, right? Because you are going to get a extra time to revise this because this particular chapter is having extra logics. It has a extra diagrams, truth tables, so you need to practice for that. Okay, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स वाला जो चैप्टर है उसको रिवाइज करने के लिए यू नीड हार्डली 3 to 4 hours उसमें हो जाता है वो चैप्टर. So due to that मैंने ये पहले टॉपिक स्टार्ट किया है एंड देन आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर विल गो फॉर अ CS1. फिर CS1 का एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में हम फिर से CS2 का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ठीक है. So can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. Hello, Yes, ma'am. ma'am. let's start with the topic. Now no one is going to give me any answer in between, right? अगर तुम्हें लगा that yes any doubts are there, so I when I finish a topic explanation, सब topic का explanation खत्म होगा मैं एक बार पूछूंगी that any doubts you can ask during that. ठीक है. Yes, Hitanshu. Ma'am, do we have to make two different notebooks for CS? No, single notebook is sufficient. Okay, ma'am. Thank you, सिंगल ma'am. नोटबुक और मैं जो बोलूंगी तुम्हें उतना ही सिर्फ उसमें करना है. नो एक्स्ट्रा वर्क. एक्स्ट्रा कुछ इसमें अभी करने की जरूरत नहीं है. जब एक्स्ट्रा करना होगा एज ए नोट्स आई विल टेल यू. ओके. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. चलो. सी. First of all, the logic gates and sequential circuit. Okay. Do you know that there is a difference between the electronics? We are having a two types of electronics. एक होता है that is your analog electronics and the second one is your digital electronics. What do you feel that what will be the difference? मैं अगर इसका एकदम बेसिक लेवल पे एग्जांपल लूँ ना बता सकती हूँ. दैट इज अगर मैंने बोला दैट आई एम हैविंग अ एनालॉग वॉच एंड आई एम हैविंग अ डिजिटल वॉच. व्हाट इज द डिफरेंस अगर मैंने कंपेयर किया तो एनालॉग वॉच के साथ जब मैं टाइमिंग्स चेकआउट कर रही हूँ तो एट दैट टाइम आई नीड टू चेकआउट विद द पॉइंटर पोजिशंस. ठीक है. एंड तब जाके मैं एक प्रॉपर टाइम बता सकती हूँ. बट वही अगर मैंने डिजिटल वॉच को फॉलो किया तो डेफिनेटली आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट नंबर और एग्जैक्ट टाइमिंग्स एट द सेम टाइम. आई डोंट नीड टू जस्टिफाई एनीथिंग. मुझे वहां पे कोई चीज चेकआउट करने की जरूरत नहीं है. राइट. तो डेफिनेटली डिजिटल के साथ एक्यूरेसी ज्यादा अच्छे से आई एंड तुम्हें बहुत अच्छे से आंसर भी आ गया फटाफट से. वही अगर एनालॉग के साथ गए तो you will can tell the answer but then also it will take some time otherwise accuracy wise there will be some difference, right? तो वही चीज यहाँ पे भी होती है that when we started with the electronics basically तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में बहुत सारी चीजें वर्कआउट तो हो रही थी बट कहीं पे तो जरूरत थी दैट कि देयर शुड बी अ नीड टू हैव अ एक्यूरेट लेवल्स. मतलब वोल्टेज करंट पैरामीटर्स के साथ में जब मैं सर्किट्स को वर्कआउट कर रही हूँ राइट तो डेफिनेटली देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट दैट वोल्टेज लेवल्स करंट लेवल्स एट अ पर्टिकुलर आउटपुट. मतलब मुझे उस पर्टिकुलर लेवल्स को क्या करना है कन्वर्ट करना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग द सर्किट विल वर्क प्रोसेस. तो ये सारी चीजें करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था विद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. So then there is we started with what digital electronics.
तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ क्या होता है, इजीली तुम एक्यूरेटली सारी चीजें कर सकते हो. Whatever will be the voltage levels, whatever will be the current parameters level, but it is not going to check out that. It will just only take that whether it is on or off, whether it is working or not working, whether it is 0 or 1, whether it is high or low. तो उसके बेसिस पे हमारे सर्किट्स क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं. दैट इज वाई देयर इज अ नीड ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है. सेकेंडली, यू नो दैट की कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट इज गोइंग टू वर्क विद अ बाइनरी नंबर सिस्टम. क्यों बाइनरी के साथ वर्क करता है? रीजन क्या है, हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं दैट इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है. तो डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ तुम्हें अगर देखेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग 0 to 9 लेवल्स. टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, कैरेक्टर्स जो हमारा सेट है पूरा, उसके अकॉर्डिंग नंबर्स कितने आते हैं, 0 to 9 लेवल्स का. राइट. वही अगर मैंने बाइनरी के साथ लिया तो आई विल गेट ओनली 2 लेवल्स, 0 and 1. डेफिनेटली 0 to 9 लेवल्स के लिए वोल्टेज लेवल्स, करंट लेवल्स को चेकआउट करना, कन्वर्ट करना एंड फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग एक्शंस देना, उससे बेटर होगा ना मैं अगर 0 1 के साथ प्रोसेसिंग करूँ. तो दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड टू हैव अ बाइनरी नंबर सिस्टम विद कंप्यूटर्स. तो मशीन लैंग्वेज जो भी वर्कआउट करती है, दे आर गोइंग टू यूज ओनली अ बाइनरी नंबर सिस्टम. राइट. Yes, yes. That is why why they have given this, that is only for this, that कि बाइनरी नंबर्स के साथ में तुम्हें सिर्फ 2 लेवल के साथ वर्कआउट करना होता है, whereas with other number system you need to work out with the different levels. मतलब जैसे डेसिमल होगा तो 10 लेवल्स हो जाएंगे 0 to 9 के. अगर ऑक्टेल होगा तो 0 to 7 के 8 लेवल्स को चेकआउट करना Yes. पड़ेगा. और वही अगर मैंने हेक्साडेसिमल लिया Hexadecimal. तो 0 to 15 लेंगे, मतलब 16 लेवल्स को वर्कआउट करना पड़ेगा. तो डेफिनेटली अगर 2 लेवल्स होंगे तो वो ज्यादा इजी होगा प्रोसेसिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, डेटा कन्वर्जन के लिए. राइट. तो इसके लिए हम बाइनरी के साथ वर्क करते हैं विद कंप्यूटर्स. ठीक है. अब ये डिजिटल जो लॉजिक गेट्स है वो बेसिकली इसमें क्या काम करते हैं, जस्ट सी. The aim of this chapter is introducing the relation between the mathematics and the logic by mean of Boolean equation, or you can say the Boolean algebra, and importance of logic gates. Because जितने भी लॉजिक गेट्स है उन सब का अपना एक इंडिविजुअल लेवल पे एक बुलियन इक्वेशन है, एंड वो बुलियन इक्वेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग वो गेट परफॉर्म करता है. द गेट इज गोइंग टू प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द Boolean equation with respect to the input values. Whatever input values we are giving, according to that वो equation के according workout करेगा, और जो भी equation के according workout करेगा उसके according वो तुम्हें answer देगा. Okay. तो ये logic gates का अपना काम होता है. That how does they work? They work on the basis of Boolean equations. The logic gates are the basic circuits of a digital electronic systems, just like the resistors, capacitors in analog circuit. Right. मैंने जैसे तुम्हें बताया that we are having registers, diodes, transistors, capacitors, inductors, right? ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स चैप्टर में है, which are about the analog electronics, right? तो वो एक different thing है and this is a different thing. Those who will go for a EXTC, those who will go for electronics engineering, they will have digital electronics a separate subject, analog electronics a separate subject. एंड उसके अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक्स तुम्हें वापस उस टाइम पे भी दिखेंगे. इन ग्रेजुएशन ऑल्सो यू विल सी ऑल दिस थिंग्स अगेन, एंड देन द एडवांस थिंग्स विल बी एडेड टू योर सब्जेक्ट. So, the logic gates. This topic explains the details of these gates and examples based on a logical equations to get perfection in a logical thinking. It also includes the Boolean laws and few applications of logic gates. Boolean laws या Boolean algebra जो होता है उसमें you can see that we are having a different identities. मतलब उसमें कुछ rules follow होते हैं and उस rules या laws के through we are solving the equations, we are solving the queries, and on that basis we are going to get some output. मतलब फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने बोला कि मैं कंसिडर करी हूँ कि मेरा घर है और मेरे घर में सपोज 2 डोर है, एक फ्रंट डोर है एक बैक डोर है. तो फ्रंट डोर और बैक डोर के अकॉर्डिंग मैंने दोनों जगह पे अगर डोरबेल कनेक्ट किया है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा एग्जाम्पल. दोनों जगह पे अगर मैंने डोरबेल्स दिए हैं तो प्रोविजन तो यही होना चाहिए दैट वॉट एवर विल बी द क्लिक. मतलब कोई भी अगर कहीं से भी आ रहा है और उसने अगर वहां से अगर स्विच ऑन किया, मतलब बेल क्लिक किया, तो डोरबेल का साउंड आना चाहिए. राइट. मुझे घर में डोरबेल का साउंड आना चाहिए. तो डेफिनेटली ये चीज किस पे डिपेंड करती है, हो सकता है कोई फ्रंट डोर से क्लिक करे,
हो सकता है कोई बैक डोर से क्लिक करे, हो सकता है कोई दोनों डोर से क्लिक करे, बट इन ऑल दिस सिचुएशन माय बेल शुड बी ऑन। लेकिन वही अगर दोनों जगह पे कोई भी नहीं है एंड नो वन इज गोइंग टू क्लिक दैट बटन, डेफिनेटली देयर शुड नॉट बी एनी साउंड। सो हु इज गोइंग टू डिसाइड दिस केसेस? ये जो केसेस डिसाइड होते हैं वो इंटरनली, अगर सर्किट में तुम कुछ वर्कआउट करना चाहते हो तो कैसे वर्कआउट होते हैं? दैट इज डन बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स। तो अगर ये जो मैंने केस अभी डिस्कस किया, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग और गेट। और का लॉजिक गेट अगर मैं यूज करती हूँ सर्किट में, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी सिचुएशंस में मेरे डोरबेल की साउंड आएगी। व्हाई? बिकॉज आई हैव एडेड दैट लॉजिक विथ माय सिचुएशन। अंडरस्टूड? तो वैसे वर्कआउट होता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक है एंड बैंक के इसमें फॉर फॉर एग्जांपल जैसे बैंक है, बैंक में अगर कोई सस्पिशियस पर्सन एंटर कर रहा है, राइट? तो डेफिनेटली द पर्सन इफ एंट्रिंग एट अ पर्टिकुलर डोर, जहाँ पे सपोज लॉकर्स एंड ऑल उन सबका सेफ्टी डोर होता है, वहां से अगर वो एंट्री कर रहा है, तो इन दैट केस जैसे ही वो वहां से एंट्री करेगा, और अदरवाइज एनी अदर ऑब्स्टेकल कम्स, एनी अदर ऑब्स्टेकल, नॉट नेसेसरी द पर्सन, कैन बी एनीथिंग, राइट? तो इन बोथ द केसेस there should be a situation that alarm should on, so that the everybody will get alert of this that somebody is entering over there. Understood? तो ये सारी चीजें चीजें जो डिस्कस होती है, जो अभी डिस्कस हो रही है, ये हमारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स है। और इसको जब टेक्निकली हम वर्कआउट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, तो हम ये सारे लॉजिक गेट्स वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। That is why the logic gates are having a specific logic. According to that specific logic, they are having one Boolean equation, and then that equation is going to work with the input values. It will give you some output value, and uske according हम decide करते हैं that which one is better for a particular situation. जो प्रॉब्लम रहेगा, जो सर्किट बनाना है, उसमें कौन सा गेट यूज करेंगे तो ये आउटपुट प्रॉपरली देगा, ये हम डिसाइड करते हैं। बट दिस इज व्हाट द ऑप्शंस वी आर हैविंग। ये तो ये सारे ऑप्शंस हमें डिटेल में अभी स्टडी करने हैं। So logic gates. The logic gate can an electronic circuit which has one or more inputs but only one output as shown in a figure. You can see here we are having two inputs, जैसे A और B as is working as a input, whereas your this is a positive and this is what negative. ये ground जो side होता है that is your negative side. So logic gate definitely it is not going to work alone ना. It needs some power supply. तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जब हम उसको कनेक्ट करते हैं और कुछ इनपुट स्पेसिफाई करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द बुलियन इक्वेशन वो वर्कआउट करेगा इंटरनली और इट विल गिव यू द आउटपुट y. So a and b are acting as a input, y is your output, this is your positive and this is your negative connection to logic gate. It's a normal block they have specified for a logic gate. Now you can see that IC का मीनिंग सबको पता है, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर तुमने ये पीडीएफ, अभी तो पीडीएफ में मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है, तुमने अगर टेक्स्ट बुक खरीदा तो तुम्हें पता चलेगा। बैकएंड में वी आर हैविंग अ IC कॉन्फ़िगरेशन, दैट IC इज हैविंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ गेट्स, जो एक ही टाइप का होता है। मतलब एंड गेट है तो एंड गेट का ही लॉजिक रहेगा, और होगा तो और का ही लॉजिक रहेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें वो बताऊंगी। आई विल शो यू दैट पिक्स, डोंट बॉदर अबाउट इट राइट नाउ, जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक। तो लॉजिक का मीनिंग होता है इट इज द स्टेटमेंट विच गिव्स कंडीशन फॉर हाई आउटपुट। लॉजिक मे बी इन टर्म्स ऑफ हाई लो, ट्रू फॉल्स, 1 0। दैट मीन्स इट अगर हाई है तो उसको कंसिडर करेंगे 1 या फिर ट्रू, अगर लो है तो उसको कंसिडर करेंगे 0 या फिर फॉल्स। इन एनी टर्म इट विल बी गिवन, बट मीनिंग एक ही होता है दैट की 1 0, ट्रू फॉल्स, हाई लो, दैट्स इट। ठीक है। देन ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का बेसिक मीनिंग क्या होता है? जब हम बोल रहे दैट कि वी आर यूजिंग दिस थिंग एज ए इनपुट, वी आर यूजिंग द वाई एज ए आउटपुट, तो एग्जैक्टली तुम ट्रूथ टेबल में कितने नंबर ऑफ इनपुट्स लेने वाले हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 रेस टू के पावर के साथ वो वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है, so when I am saying a number of inputs are 2, तो number of inputs 2 at that time 2 raised to 2 के अकॉर्डिंग कितने नंबर्स हो गए एज ए इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए? 4। अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? मतलब जैसे ए बी है तो ए बी कितने नंबर ऑफ इनपुट्स थे? 2। अगर 2 इनपुट है तो 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 2 के अकॉर्डिंग कितने आए? 4। इसका मतलब है जब तुम वो लॉजिक गेट वर्कआउट करोगे तो यू आर गोइंग टू हैव अ 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स। कितने रहेंगे? 4 कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। और उस 4 कॉम्बिनेशन के लिए
तुम लॉजिकल इक्वेशन, बुलियन इक्वेशन फॉलो करोगे एंड यू विल गेट आउटपुट, तुम उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट लोगे, ठीक है। सपोज वहां पे ही मैंने बोला दैट नंबर ऑफ इनपुट्स आर 3, so 2 to 3 के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होने चाहिए, 8। अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, दैट वो 2 के पावर के साथ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को फॉलो करता है। दैट इज नथिंग बट द हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस यू विल गो फॉर टेस्टिंग, तुम कितने दे सकते हो, हाउ मच दैट पर्टिकुलर लॉजिक गेट्स कैन वर्क, वो उसका मीनिंग होता है। तो ये डिसाइड करता है possibility. ये पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी। So it is a table in which a logic is expressed by taking all possible combinations of inputs and respective outputs. The number of possible combinations in an truth table is given by 2 raised to n. If there are two inputs, n equals to 2, then 2 raised to n equals to 4 rows, right? So उसके basis पे वो output देगा. Then आता है Boolean equation. As I said, that each logic gate is has a specific Boolean equation और वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करता है. So Boolean equation, it is a mathematical equation representing a particular gate for, from input and output. Scientists Boolean invented a new kind of algebra. In this algebra, they proved that the binary logic is valid for letters and symbols instead of words. मतलब अब इसके लिए अगर एक्सप्लेनेशन देना है तो आई कैन टेल यू वन एग्जांपल, दैट अगर तुमने अपने कीबोर्ड में अल्ट अल्ट कंट्रोल और 95 या 65 को प्रेस किया, सपोज अल्ट कंट्रोल दोनों कीज एक साथ और 65 अगर ये नंबर प्रेस किए, यू विल गेट अ ए ऑन योर स्क्रीन। तुम प्रेस कर रहे हो कुछ और ही लेकिन तुम्हें मिल रहा है वहां पे ए। व्हेन यू आर गेटिंग दिस वैल्यू, दैट 65 is nothing but the ASCII value of A. So internally actually it is going to follow that ASCII code, and that ASCII code is formed by using binary numbers. That is why they said that the letters and symbols, तुम्हारे कैरेक्टर सेट में जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है या फिर सिंबल्स है, हर किसी के लिए एक ASCII वैल्यू है। ASCII का मतलब होता है ASCII, spelling है। So abbreviation is American Standard Code for Information Interchange. Again I am telling, American Standard Code for Information Interchange. तो ये ASCII वैल्यू एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और उसके अकॉर्डिंग सारे कीज प्रेस होते हैं और उसका इंटरनली कन्वर्जन होता है बाइनरी के अकॉर्डिंग और वो फिर जाके हमें स्क्रीन पे दिखते हैं। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई दे हैव स्पेसिफाइड दैट कि ये जो बुलियन अलजेब्रा है या फिर बुलियन बाइनरी लॉजिक है वो हम सिंबल्स और अल्फाबेट्स के लिए वर्कआउट कर सकते हैं, डायरेक्टली वर्ड्स के लिए नहीं कर सकते। ओके, देन सिंबल, each gate is represented by a logical symbol like register symbol। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिजिक्स में भी तुमने देखा होगा, रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, नॉर्मली स्ट्रेट लाइन एंड देन जिगजैग जिगजैग एंड देन। Yes, ma'am. तो ये जो होता है ये क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं दैट की वी आर मेकिंग एनी सर्किट, तो सर्किट में ये जो सिंबल्स होते हैं वो हमें क्लेरिफिकेशन देते हैं दैट ये सिंबल किसका है, कैपेसिटर का है, ये सिंबल किसका है, इंडक्टर का है, दिस इज अ सिंबल ऑफ व्हाट, रजिस्टर, दिस इज अ सिंबल ऑफ पावर सप्लाई। सही है ना? ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन हुआ। सेम वे अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट बनेंगे तो उसमें भी तो हमें सिंबल्स देने पड़ेंगे ना। हाउ आई विल स्पेसिफाई, इतने नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स है, सबके लिए एक सिंबल तो नहीं दे सकते, तो दे हैव गिवन अ स्पेसिफिक सिंबल फॉर अ स्पेसिफिक गेट एंड वो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ गेट्स। सो बेसिक गेट्स में नेमिंग है, दैट इज योर और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। नॉट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इन्वर्टर बिकॉज नॉट का मीनिंग होता है दैट की मैंने अगर 1 दिया इनपुट में तो आउटपुट 0 आता है, मैंने अगर 0 दिया इनपुट में तो आउटपुट 1 आता है। तो दैट इज नथिंग बट इन्वर्ट। 0 का 1 हो रहा है या 1 का 0 हो रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ इन्वर्टर। नॉट को इन्वर्टर भी बोलते हैं। ओके, नाउ द डिराइव गेट्स दे हैव गिवन, दैट इज योर नॉर, नैंड एंड एक्सऑर। ठीक है, then they have given this line that NOR and NAND called as a universal gates। मीनिंग क्या है देखो कि आई थिंक विल डिस्कस दिस थिंग आफ्टरवर्ड्स, तुम पहले बेसिक्स देखो उसके बाद वो देखो, नहीं तो सब एक साथ हो जाएगा। ठीक है, लिव इट दिस पर्टिकुलर वर्ड कि क्या था क्यों है वो बाद में बताऊंगी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और गेट से। ठीक है, सी ये बेसिक गेट क्यों है,
जैसे और है, और के आगे मैं अगर एन कनेक्ट करती हूँ और उसमें अगर बबल ऐड कर देती हूँ तो वो बन जाता है नॉर। तो वो हुआ और से डिराइव किया हुआ गेट, दैट इज नॉर। सेम वे एंड है, उसके साथ भी मैं इन्वर्ट कनेक्ट कर देती हूँ, वो बन जाता है नैंड। तो अगेन बेसिक गेट क्या था, एंड था, डिराइव क्या बना, नैंड बना। तो इसीलिए ऑल दैट पर्टिकुलर गेट्स आर कॉल्ड एज द डिराइव गेट्स। लेकिन बेसिक कौन से है, और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है। अब ये हुआ और का सिंबल, दिस इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ और गेट। तो जब भी तुम और गेट बनाने जाओगे तुम्हें ये सिंबल फॉलो करना है, फर्स्ट पॉइंट। देन दिस इज नथिंग बट द ट्रूथ टेबल वी आर हैविंग विद द और गेट। ठीक है, ये हमारा ट्रूथ टेबल है। ये कैसे आया ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो देखो दैट दिस गेट इज नोन एज द इंक्लूसिव और। कंसिडर ए एंड बी आर द इनपुट्स एंड y इज आउटपुट। ये जो तुम्हारा है दिस इज नथिंग बट a and b which are input and y is your output, right? So the gate is called any or all gate. Logic क्या है, if a is true और b is true then y is true। मतलब दोनों में से कोई भी लॉजिक अगर ट्रू होगा, वन होगा, तो आउटपुट ट्रू आता है। ठीक है, अब ये आउटपुट कैलकुलेशन कैसे हुआ या फिर ये इक्वेशन कैसे आया, यू कैन सी ओवर हियर y इक्वल्स टू क्या दिया है, a प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मुझे ना सारे इसके लिए फॉलो करना है, राइट? वाई वी आर गेटिंग 4 रोज, बिकॉज वी आर हैविंग 2 इनपुट्स। तो 2 के अकॉर्डिंग मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन आ गए, 4। वाई, बिकॉज 2 इज 4। तो 4 कॉम्बिनेशन का इनपुट हमने यहाँ पे दिया है। जितने भी तुम्हें गेट्स के ये कॉम्बिनेशन आगे दिखेंगे अभी, ये सीरीज हमेशा याद रखना, इट इज ऑलवेज 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये इनपुट के कॉम्बिनेशन फिक्स है। व्हाट इज दैट, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो ये इनपुट लेवल्स फिक्स होते हैं, राइट? सब सारे ट्रूथ टेबल्स में ऑलमोस्ट। ओके, तो इन दैट केस ये 0 0 लिख दिया, 0 1 लिख दिया, 1 0 लिख दिया, 1 1 लिख दिया। सो दीज आर नथिंग बट द इनपुट्स। ओके, अब ये जो y है ये कैसे आया ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन वाइज अगर देखो, फॉर एग्जाम्पल आई सेड दैट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी है। तो 0 प्लस 0 किया क्या आएगा, 0। Yes, ma'am. ठीक है, 0 प्लस 1 किया क्या आएगा, 1. 1। 1 प्लस 0 किया क्या आएगा, 1। 1. अब 1 प्लस 1 2 आना चाहिए क्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं। बट लॉजिक गेट्स तो किसके साथ वर्क करते हैं, बाइनरी के साथ वर्क करते हैं। ठीक Yes, है ना, ma'am. तो लॉजिक गेट्स अगर बाइनरी के साथ वर्क करते तो यहाँ पे 2 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, राइट? अब इसके लिए सुनो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है, सपोज दिस इज द सर्किट। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर तुमने ये सप्लाई कनेक्ट किया है, ओके, ये तुम्हारा एक एलईडी है, दिस इज द सिंबल ऑफ एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, जो इंडिकेटर करके वर्क होते हैं ना, छोटे से लाइट्स हम नॉर्मली देखते हैं सारे डिजिटल पैनल्स में जो ब्लिंक होते हैं, राइट? तो ये ऑन ऑफ होता है एज पर द इनपुट। यहाँ पे सप्लाई अगर आता है तो ये ऑन होता है, नहीं होगा सप्लाई तो ये ऑफ होता है, ये इसका काम है, राइट? ये लोड रजिस्टर है जो मतलब इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस डायोड। अगर एक्सेस वोल्टेज आता है तो प्रोटेक्ट करने के लिए ये कनेक्ट किया हुआ है, जस्ट डोंट बॉदर अबाउट इट। तुम्हें सिर्फ ये देखना है दैट व्हेन वी आर कनेक्टिंग दिस टू स्विचेस ए एंड बी, ठीक है, अगर सप्लाई कनेक्ट किया, अब सप्लाई कनेक्ट किया, समझो ये जो ए है और ये बी है, 0 0, इसका मतलब क्या है, दे आर ओपन। अगर ये ओपन होगा तो ये 5 वोल्ट जो मैंने पास ऑन किया है ये यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो डेफिनेटली ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, राइट? तो जब ये ओपन है मतलब 0 0 है, एट दैट टाइम एलईडी क्या है, ऑफ है, राइट? अब ये वाला जो है ये ओपन है एंड दिस इज व्हाट, क्लोज। ये 0 है, ये क्या है, 1 है, ये ओपन है और ये स्विच क्या है, क्लोज है। ये स्विच अगर क्लोज होगा, मैंने 5 वोल्ट पास ऑन किया, डेफिनेटली यहाँ से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है, पर यहाँ से तो पास ऑन होगा, यहाँ पास ऑन होगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो जो एलईडी विल बी इन ऑन स्टेट, वो क्या हो गया, ऑन हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब जब 0 था और 1 था एट दैट टाइम ये क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, ऊपर जो दिया है दैट इज योर दिस ए इज क्लोज एंड बी इज ओपन। दैट मीन्स ये क्लोज है तो ये क्या हुआ, 1 हुआ, और ये ओपन है इसका मतलब ये क्या है, 0 है। तो जब तुम 1 0 देते हो एट दैट टाइम ये जो 5 वोल्ट है ये पास ऑन हो जाएगा यहाँ से,
तो डेफिनेटली अगेन योर एलईडी विल बी इन ऑन स्टेट. ठीक है, तीनों केसेस हो गए कि 0 0 दिया था तो ऑफ हुआ, 0 1 दिया तो ऑन हुआ, 1 0 दिया तो ऑन हुआ. लास्ट केस इज व्हाट 1 1. टेल मी वन थिंग, सपोज ये दोनों भी 1 1 है, मतलब ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, तो ये जो 5 वोल्ट्स है ये डिवाइड होके वापस यहाँ पे तो पास ऑन होना ही है. डेफिनेटली ये जो है एलईडी वो क्या होगा, ऑन होगा ना, होगा कि नहीं? दोनों क्लोज हो गए यस तो मैम. 5 वोल्ट्स तो Yes, ma'am. पास हो गए, 5 वोल्ट्स Yes, पास ma'am. होगा तो ये ऑन होगा. तो वी हाँ कैन सर, से है मैम, दैट ऑन इट होगा. विल बी ओनली ऑन. ऑन है मतलब क्या है, 1 है. ऑन है मतलब क्या है, 1 है. अंडरस्टूड? तो दैट यस इज मैम. व्हाई 1 + 1 लॉजिक वाइज बाइनरी में अगर कैलकुलेट एडिशन का रूल फॉलो करते हैं तो इट विल बी 1 0. 1 + Yes, 1 ma'am. 1 0 एडिशन का रूल Carry फॉलो one ना, करेंगे. carry one राइट, होगा. राइट. एंड अगर मैंने अगर उसको सर्किट वाइज कंसिडर किया लॉजिक गेट में तो इट विल बी ओनली 1 बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू ओनली द लेवल ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ऑन अदरवाइज ऑफ, 1 अदरवाइज 0. ओके, तो इसीलिए वो वहां पे 1 आया. so this is nothing but the working of your OR gate. Any doubt related to this? मैम No, नोट्स ma'am. Yes, anyone has any doubt? हम नोट्स का भी लिख रहे हैं. नोट्स कभी लिखने हैं, मैं जब भी लेक्चर खत्म होगा ना तो एट दैट टाइम आई विल गिव यू द इंस्ट्रक्शंस दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू. राइट नाउ जो भी सुपेकर ओके में मैम. दिया है हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, पर अगर इससे अगर मुझे इस पूरे लेक्चर में से मुझे एब्स्ट्रैक्ट अगर करना है तो दैट विल बी योर नोट. तो नोट में तुम्हें क्या लिखना है मैं तुम्हें बताऊंगी. तुम्हें सिर्फ क्या करना है पता है, इसमें से लॉजिक गेट का वो जो टर्म्स का डेफिनेशन था वो उसको याद रखना है. एंड ये जो बेसिक गेट्स अब हम कर रहे हैं इसमें द नेम ऑफ द गेट, the truth table, symbol, truth table, and this logical equation with this thing. That's it. ये जो अभी मैंने तुम्हें सर्किट सिखाया, नो नीड टू गो फॉर दैट, उसको पढ़ना नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है. समझ में आया? तुम्हें क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्सप्लेन द बेसिक गेट विथ ट्रूथ टेबल एंड सिंबल एंड इक्वेशन. तो तुम्हें सिर्फ ये इक्वेशन पता होना चाहिए, नेम पता होना चाहिए, ट्रूथ टेबल तुम्हें बनाने आना चाहिए. और why I am saying truth table बनाने आना चाहिए, because I am not telling you to recite anything. याद रखना सीएस में कोई भी चीज लर्न करने की नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रट्टा नहीं मारना है, उसको मगअप नहीं करना है, समझ के लेना है. तुम लॉजिक समझोगे तो तुम्हें वो बाद में भी अच्छे से याद रहेगी. तुम मुझको अगर रट्टा मारोगे तो सारी चीजें ना मैसअप हो जाएगी, मतलब जंबल हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं, मतलब नथिंग विल बी डन. हो सकता है सिंबल किसी और का बना दोगे, ट्रूथ टेबल किसी और का बना दोगे, इक्वेशन कुछ और ही रहेगा. तो डोंट वांट एनी हाइब्रिड एक्स्ट्रा न्यू इन्वेंशन. इसके लिए जो भी पढ़ना है उसको स्टडी करो, समझ के लो, कॉन्सेप्ट वाइज याद रखो, लॉजिक वाइज याद रखो. मतलब अगर मुझे किसी ने पूछा दैट व्हाट इज OR गेट, आई शुड नो द सिंबल डेफिनेटली. सेकेंडली मुझे ये पता होना चाहिए कि ए बी होता है, वाई होता है. अब मुझे इक्वेशन पता होना चाहिए दैट वाई इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी. वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी के अकॉर्डिंग मुझे ये ट्रूथ टेबल के वैल्यूज खुद लिखने आने चाहिए. मुझे इसको याद नहीं रखना है. अंडरस्टैंड? मुझे इसको याद नहीं रखना है. मुझे क्या करना है, ए बी की वैल्यू तो मेरे फिक्स है, दैट द इनपुट्स विल बी व्हाट 0 0 0 1 1 0 1 1. तो मैं उसको एज इट इज रखूंगी. और रही बात y की, वो तो मैंने कैलकुलेट किया दैट 0 + 0 की वैल्यू 0 आती है, 0 + 1 की वैल्यू 1 आती है, 1 + 0 की वैल्यू 1 आती है, 1 + 1 की वैल्यू 1 आती है. दैट इज व्हाट आई शुड नो. ओके, देन जैसे मैंने बोला कि ये जो दिया है दिस, ये चीज याद नहीं रखनी, ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. तुम्हें सिर्फ क्या पता होना चाहिए, सिंबल, ट्रूथ टेबल, इक्वेशन, दैट्स इट, एंड लॉजिक स्टेटमेंट. देन नेक्स्ट आता है एंड गेट. एंड गेट में बेसिकली क्या होता है, देखो ये एंड गेट का सिंबल है. यू कैन सी दैट देयर इज अ डिफरेंस. और के सिंबल में थोड़ा कर्व शेप था, यहाँ पे डायरेक्टली एक फ्लैट लाइन है, एंड देन वी आर हैविंग दिस कैप्सूल शेप, राइट. तो ये शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सअप मत करना, तुम्हें ये प्रॉपरली ड्रॉ करने आना चाहिए. ओके, देन एनीवे तुम जब इंजीनियरिंग में जाने वाले हो तो तुम्हें डायग्राम्स तो अच्छे बनाने आने ही चाहिए. ओके, क्योंकि इंजीनियरिंग हो या बोर्ड्स हो, फैकल्टीज या एग्जामिनर्स जो भी होते हैं, while doing the correction they are going to see your diagrams first.
तुम्हारे डायग्राम्स के लेबलिंग डायग्राम्स प्रॉपर रहेंगे तो तुमने नीचे क्या लिखा है, दे आर नॉट बॉदर अबाउट दैट, वो फास्ट अपना करेक्शन करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मार्क्स मिलते जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट की, पता है एक दो चीजें होती है, एक होता है स्टडीज और एक होता है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है need to get a knowledge, but at the same time I should know how to represent it. मुझे अगर वो चीज नहीं आती है तो मैं कितना भी पढ़ लूं कोई फायदा नहीं। अंडरस्टैंड? मुझे अगर स्कोर करना है तो मुझे प्रेजेंटेशन वाइज भी उसको प्रॉपरली फ्रेमिंग करने आना चाहिए। जस्ट अंडरस्टैंड करके लूंगी इट इज नॉट सफिशिएंट। ओके, एंड सिर्फ प्रेजेंटेशन करने आएगा, इवन दैट इज नॉट सफिशिएंट। बोथ द थिंग्स शुड बी प्रॉपरली बैलेंस्ड। ठीक है, so now this is what your AND gate, this is a symbol of AND gate. Again I told you, मतलब जैसे मैंने पहले बताया that AB की वैल्यूज तुम्हारी सेम है, that is 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, ये एज इट इज वैसी रहेगी। बात रही अभी इसकी that की how we got this values, see the equation y equals to क्या लिखा है a dot b। a dot b का मीनिंग होता है it is multiplication, right? तो अगर मैंने बोला दैट आई एम हैविंग अ वैल्यू 0 0, ए बी में अगर मैंने 0 0 दिया है तो डेफिनेटली मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगी, आई विल गेट 0। 0 इंटू 0 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया है अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यूज, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 डेफिनेटली इट विल बी 0। अगेन 1 into 0, it will be 0. If it is 1 into 1, in that case only you will get answer 1. So logic statement says if A is true and B is true, then Y is true. अगर ये दोनों भी ट्रू है मतलब दोनों भी वैल्यूज 1 होगी तो ये वैल्यू y की वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज y की वैल्यू 1 नहीं आएगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं पे जीरो वैल्यू है, तो डेफिनेटली जीरो से तुम किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओगे तो जीरो ही आएगा। तो एंड गेट का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है दैट व्हेनेवर बोथ द इनपुट्स आर ट्रू योर आउटपुट इज ट्रू, अदरवाइज इट विल गिव यू द फॉल्स वैल्यू दैट इज जीरो। ओके, नाउ जस्ट सी द डायग्राम, ये जो सर्किट दिया है इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे और का सर्किट देखा ना एलईडी वाला, वही यहाँ पे भी देखते हैं क्या दिया। सी, दिस इज द सर्किट, यू कैन सी दैट सप्लाई दिया हुआ है, ए एंड बी जो तुम्हारे इनपुट थे दे आर एक्टिंग एज स्विचेस, राइट? अब ये एलईडी है, ये रजिस्टर है। ओके, अब पहले जो था उसमें ए और बी जो थे वो पैरेलली कनेक्टेड थे और यहाँ पे जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ सपोज ए बी बोथ आर ओपन, ओपन मतलब क्या है 0 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट? और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है 0 0 0 1, ये तुम्हारा वर्ड्स का मीनिंग है जो नंबर्स में मैंने बताया एज पर ट्रूथ टेबल। अगर मैंने फर्स्ट केस लिया 0 0, तो 0 0 अगर मैंने लिया तो डेफिनेटली अगर ये 0 0 है मतलब बोथ आर ओपन, डेफिनेटली सप्लाई यहाँ से आगे पास होगा ही नहीं, नहीं पास होगा, ये एलईडी क्या रहेगा ऑफ रहेगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं, अब जो ए है दैट इज ओपन एंड बी इज क्लोज, बी क्लोज भी होगा तो भी पहले ए से तो पास ऑन होना चाहिए ना, यहाँ पे ही अगर पास ऑन नहीं हुआ तो यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, डेफिनेटली एलईडी फिर से क्या रहेगा ऑफ रहेगा। अगेन इन द नेक्स्ट केस योर ए इज क्लोज and B is open. See, from here to here the supply will pass, but as soon as it will come over here, it will stop क्योंकि ये क्या है ओपन है। अब ये ओपन है फिर से ये वर्कआउट नहीं होगा। ये कब वर्कआउट हो सकता है? आई नीड टू टेक अ कॉल। हाँ बोल बोल बोल, हाँ लेक्चर कहते बोल ना। हाँ 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 माहिती आहे मला, पण तेच म्हटले ना सगळ्यांनी करणं गरजेचं आहे। आपल्या लॉगिनला काही नाही दिसत आहे, नाही नाही आपल्या लॉगिनला आता काहीच दिसत नाहीये। 6 नाही नाही आपल्याला कसं दिसेल म्हणजे त्यांना त्यांना त्यांचा तो मेसेज आहे ना स्क्रीनशॉट जो सक्सेसफुलचा आहे तो त्यांना सेव्ह करून ठेवायला सांग। हा, कारण म्हणा जर तुम्हाला जर तसा मेसेज भेटला नाही आणि तुमच्याकडे जर त्याचं रेकॉर्ड नसलं तर मग
प्रॉब्लेम होऊ शकतं, तुम्हाला बायफोकल सब्जेक्ट भेटेल की नाही. कळलं का? हा हा ठीक आहे ठीक आहे. आपल्याला 6ला जेव्हा नेक्स्ट राऊंड साठी लिस्ट येईल ना आपल्या लॉगिनला, तेव्हा समजेल की नक्की होतं काय. ओके, आता तरी नाही करणार. हा हा सेम सेम. हो 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 हो. हम्म हम्म हम्म. बस बस बाकी काही नको करू. ठीक आहे. हम्म, ठीक आहे चालेल. हम्म, हा ठीक आहे चालेल. हम्म, हा ठीक आहे बाय. You started with your 11th syllabus, but other students still they are in a admission process, right? तो उनका admissions का सब तो भी चल रहा है ना. This time the bifocal subjects are given online. I think even you are getting a message with that. तुम लोग को भी मैसेज आया रहेगा करने के लिए. ऐसा हाँ कुछ हुआ नहीं मैम. Yes. या फिर तुम्हारे कॉलेज में तुमने लॉगिन पासवर्ड पहले से ही दे के रखा होगा, तो मे बी वो लोग अपने लेवल पे करेंगे. हाँ हाँ वैसा मैम. क्या होता है. हाँ मैम, दे के रखा है सब. राइट राइट, क्योंकि वो वैसे करेंगे. मतलब इट इज गिवन दैट कि अभी तक जितने हुए दे आर एडमिटेड, बट स्टिल दे आर इन अ जनरल कैटेगरी. नाउ दे विल बी गोइंग टू चूज द बाइफोकल सब्जेक्ट. फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी लिस्ट लॉगिन में दिखेगी दैट यू आर एडमिटेड विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड ऑनलाइन दैट डेटा विल बी लिंक. व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर गिवन पता है ये क्यों है? इट इज अ पार्ट ऑफ सीएस ओनली. कि इनिशियल लेवल पे 12th के तुम्हारे जो हॉल टिकट्स जनरेट होते हैं दैट इज थ्रू द सरल डेटा, राइट. तो सरल डेटा में अगर तुमने प्रॉपरली पहले से अपडेट किया रहेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के साथ में 11th-12th में, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे हॉल टिकट में उसका 50% डेटा एज इट इज कॉपी पेस्ट होता है एंड तुम्हारा हॉल टिकट जनरेट हो जाता है. ओके, दैट इज द प्रोसेस विच वी आर फॉलोइंग टिल नाउ. नाउ व्हाट विल हैपन दैट अगर ऑनलाइन में उन्होंने पहले से ही सब्जेक्ट का डिटेल्स डेटाबेस में कनेक्ट किया होगा, तो वॉट एवर दे आर यूजिंग राइट नाउ, द सेम थिंग कैन बी लिंक फॉर जनरेशन ऑफ योर हॉल टिकट्स. ये डेटाबेस जो तुम्हारा अभी बाइफोकल्स के साथ या फिर सब्जेक्ट डिफरेंस के साथ उनके पास है, अकॉर्डिंग टू दैट द तुम्हारे हॉल टिकट्स जनरेट हो गए 12th के. तो ये प्रोविजन वो करने वाले थे 3 years बैक, हुआ नहीं है अभी तक. तो मे बी नाउ दे आर प्रोवाइडिंग दैट थिंग, वो वैसे कुछ हो रहा होगा, हो सकता है, राइट. दे आर डूइंग दैट. ओके, ये सब चीजें इन बिटवीन डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम अगर सीएस के स्टूडेंट हो तो तुम्हें टेक्निकली क्या चीजें नहीं आ रही है, कैसे कहाँ पे क्या चीज लिंक हो सकती है, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, क्या होगा ऐसा नहीं होगा, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है. मतलब जैसे अभी जो मैसेज आया है, अगर बच्चों ने उस पर्टिकुलर ऑप्शन में सिलेक्ट नहीं किया, राइट, तो डेफिनेटली क्या होगा पता है, दैट कि उनका वो सब्जेक्ट वहां पे कंफर्म नहीं होगा. अंडरस्टूड. तो अगर ऑनलाइन कंफर्म नहीं हुआ तो देयर मे बी अ प्रॉब्लम विद एडमिशन प्रोसेस आल्सो. इट मे हैपन दैट दे विल कंसिडर यू इन अ जनरल कैटेगरी आल्सो. तो ये भी चीजें होगी, इसीलिए ये अभी पर्सनल लेवल पे बच्चों को कॉल करके स्पेसिफाई कर रहे हैं विच आर एडमिटेड इन आवर कॉलेज. वी आर गिविंग देम अ इंफॉर्मेशन दैट you are getting a message, do your login and choose the subject as per the preference, so that your name will be there and afterwards we can consider you for that subject. ये सारी चीजें चल रही है, let it be. चलो, तो यहाँ पे डाइवर्ट करते हैं फिर से टॉपिक में, दैट कि अगर 1-1 होगा और क्लोज होगा तो ही हमारा सप्लाई पास ऑन होगा एंड योर एलईडी विल बी इन ऑन स्टेट. तो ये फिक्स हो जाता है दैट कि एंड गेट में अगर दोनों भी क्लोज है, मतलब 1-1 होंगे, तो ही वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. अगेन आई एम टेलिंग दिस सर्किट इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस, इट इज नॉट फॉर एनी नोट्स. So this is nothing but the working of your AND gate. Okay. Anyone is having a doubt can ask right now. नहीं तो हम आगे का करेंगे. नो मैम, नो मैम. चल दे. मैम हम लोग एक समय में कितने इनपुट गेट्स डाल सकते हैं? एक
एक टाइम पे एक टाइम पे पे कितने इनपुट गेट्स आ सकते हैं? इनपुट गेट्स डाल सकते हैं इसका मतलब नहीं, मुझे नहीं। सी नंबर ऑफ इनपुट्स टू योर लॉजिक गेट is as per the construction whatever we are studying right now, it is fixed. तो number of inputs तुम्हारे पास अगर 2 है तो definitely you can give only a that particular combination at a time, single at a time. मतलब जैसे 0 0 या फिर 0 1 या फिर 1 0 या फिर 1 1, ठीक है। at one time only single input can be given, right? If suppose we are having number of inputs more, in that case तुम्हारे number of combinations बढ़ते हैं और number of combinations जो रहते हैं वो भी वन एट अ टाइम कैन बी गिवन। एट अ टाइम तुम लोग 2-3 कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं दे सकते। जितने नंबर ऑफ इनपुट्स है उसमें तुम एट अ टाइम एक ही कॉम्बिनेशन को फॉलो कर सकते हो और वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। ओके Okay, now the next is your NOT, which is also called as an inverter. This is the only gate which has only a single input. बाकी सारे इसमें 2 4 3 ऐसे कॉम्बिनेशंस है, बट ये दिस इज अ सिंगल गेट विच हैज ओनली अ सिंगल इनपुट। मतलब जिसमें बी है ही नहीं, सिर्फ क्या है, ए है। वी आर हैविंग दिस सिंबल, वी आर हैविंग सिंगल इनपुट ए, वी आर हैविंग आउटपुट वाई। तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, राइट। अब सिंगल आउटपुट सिंगल इनपुट के साथ डेफिनेटली देयर विल बी ओनली 2 कॉम्बिनेशन। 2 रेस टू क्या हुआ 1 ना, तो 2 रेस टू 1 के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही रो आएंगे। 2 रो के अकॉर्डिंग एक तो वैल्यू 0 हो सकती है या फिर वैल्यू 1 हो सकती है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग ओनली बाइनरी नंबर्स। तो 0 और 1 एक एक ही इनपुट हो सकता है। तो अगर मैंने 0 इनपुट दिया तो नॉट में आएगा यहाँ पे आउटपुट में इन्वर्ट ऑफ दैट इज 1। अगर मैंने 1 दिया तो मेरे पास आउटपुट आएगा 0 which is invert of 1. So that is why it is also called as a inverter. Okay, now you can see this is the circuit of your inverter or a NOT gate. That supply is connected, your LED is exactly connected across the switch. जो स्विच है वो उसके अक्रॉस में ही LED कनेक्टेड है। डेफिनेटली अगर मैंने यहाँ पे इनपुट पास ऑन किया, राइट, तो इनपुट पास ऑन करने के बाद में व्हाट विल हैपन, यहाँ से अगर ये स्विच क्लोज होता है तो स्विच, ये पता है ना दैट की करंट इज ऑलवेज गोइंग टू फ्लो थ्रू अ shortest path, or you can say the path which doesn't have a more attenuation. अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो वहां से पास ऑन नहीं करते, राइट। तो अगर ऐसे वर्कआउट होता है इन दैट केस, मैंने अगर वोल्टेज पास ऑन किया तो ये यहाँ से अगर ये क्लोज होगा तो डेफिनेटली इट विल नॉट फॉलो दिस पाथ, इट विल डायरेक्टली डाइवर्टेड टू दिस एंड इट विल कम ओवर हियर। तो अगर ये यहाँ से पास ऑन होगा तो एलईडी के थ्रू नहीं होगा, एलईडी के थ्रू नहीं हुआ इसका मतलब ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, क्योंकि ये क्लोज है। सप्लाई यहाँ से यहाँ पास हो गया और इधर से यहाँ पे आ गया तो डेफिनेटली ये एलईडी जो है इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इट विल बी इन ऑफ स्टेट व्हेन इट इज क्लोज, राइट। जब ये 1 है तो ये क्या है, 0 है। जब ये क्लोज है एट दैट टाइम दिस इज ऑफ, राइट। वही सेकंड केस अगर लिया दैट इफ दिस इज ओपन, अगर ये ओपन है तो डेफिनेटली सप्लाई विल नॉट पास थ्रू दिस लाइन, इट विल पास थ्रू दिस। तो डायोड के थ्रू अगर पास ऑन हुआ तो डायोड विल बी इन ऑन स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू दिस, if this is 1, this will be 0. If this is 0, this one will be 1. So this is a way we are getting invert logic. Okay, so this is nothing but the working of your NOT gate. I hope no one is having a doubt. किसी का तो मैम मैम मेरे को नॉट नहीं समझा नहीं समझा, सर। मैम वो कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं समझा, कंस्ट्रक्शन। ये नीचे वाला, हाँ मैम, सर्किट। ठीक। मैम जब अगर भी ए वोल्टेज, क्लोज होगा तो फिर एलईडी को कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी? हाँ मैम, मेरे को वो नहीं समझा, सी क्लोज होगा तो। सिंपल है, जब वोल्टेज पास ऑन होता है तो वो हमेशा यहाँ से पास ऑन होगा अगर ये क्लोज होगा, क्योंकि ये इसमें इट डजंट हैव एनी रेजिस्टिविटी ना, इट्स अ क्लोज सर्किट। मैम क्लोज वो सर्किट डायरेक्ट क्यों नहीं जाता, डायरेक्ट क्यों नहीं जाता? सी व्हाट इज गिवन, जस्ट रीड आउट दिस, क्या लिखा है, टू गेट एन इन्वर्टेड लॉजिक द स्विच इज कनेक्टेड अक्रॉस द लैम्प, व्हेन द स्विच क्लोज एलईडी इज शॉर्टेड, इट्स एनोड is directly connected to cathode, which will not give a forward bias across the LED. Hence, it is off. समझ में आया क्या लिखा है? See, LED is what? Light emitting diode. Okay? ये जो डायोड है ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में पढ़ना है। मैं एक शॉर्टकट में बताती हूँ। दैट डायोड का जो वर्किंग होता है वो 2 मोड में होता है। वन इज योर फॉरवर्ड बायस, अदर वन इज योर रिवर्स बायस।
जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो वो क्लोज सर्किट करके वर्क करता है, मतलब इट इज इन अ ऑन स्टेट, ठीक है। लेकिन वही अगर डायोड रिवर्स बायस में होता है तो वो ओपन सर्किट करके वर्क करता है, दैट मीन्स इट इज अ ऑफ स्टेट, राइट। तो अगर ये इस तरीके से वर्क करेगा, और डायोड में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। PN junction है, diode is nothing but the combination of P and N type semiconductors are merged together. So without that we are getting a PN junction with anode and cathode. तो जब सप्लाई कनेक्ट होता है तो मेजॉरिटी कैरियर्स दैट इज योर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक तो अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्जन होता है। तो अट्रैक्शन जब होगा तो ऑटोमेटिकली डायोड क्या होता है, क्लोज सर्किट बन जाता है और रेजिस्टिविटी एकदम लो होती है and it will pass on the supply as it is, ये इसका काम होता है, राइट। वही अगर मैंने बोला that it is a p type and n type are connected together in a pn junction, and in that case when you are giving a supply, अगर polarities रिवर्स होती है तो रिवर्स polarities के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो ये जो है वो polarities में ये नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, देयर विल बी अ रिपल्जन। तो रिपल्जन के अकॉर्डिंग वो टर्मिनल्स के थ्रू डाइवर्ट हो जाते हैं, तो डायोड विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब वो रिवर्स बायस में। तो ये जो एलईडी है दिस इज आल्सो डायोड, राइट। एलईडी जो है वो क्या है, डायोड है, उसका एक तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस होना चाहिए एज पर द सप्लाई। तो व्हेन वी आर गिविंग अ सप्लाई एट दैट टाइम, ये जो एनोड है इसमें सप्लाई पास ऑन ही नहीं हो रहा है, क्यों, बिकॉज ये क्लोज सर्किट है, तो इट विल फॉलो दिस क्लोज पाथ, इट विल नॉट फॉलो दिस पाथ, राइट। एंड दैट इज व्हाई दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस, तो ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, क्यों, बिकॉज वो फॉरवर्ड बायस में नहीं जा रहा है, वो रिवर्स बायस में जाता है, तो ये ऑफ स्टेट में रहेगा। वही अगर स्विच ओपन होगा तो एट दैट टाइम एलईडी इज रिमूव, करंट फ्लोज थ्रू द एलईडी, हेंस एलईडी बिकम्स ऑन। एक नॉर्मल फंडा है वोल्टेज और करंट का, दैट कि व्हेनेवर देयर इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, वो शॉर्टेस्ट पाथ को ही फॉलो करता है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट कि हम लोग क्यों अर्थिंग कनेक्शन यूज करते हैं, हम लोग क्यों ग्राउंड कनेक्शन यूज करते हैं, सब लोग, मतलब इवन इन आवर एनी प्रीमाइसेस और होम और बिल्डिंग, वेरेवर इट मे बी, देयर शुड बी अ अर्थिंग कनेक्शन, राइट। न्यूट्रल होता है, अर्थिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्यों कनेक्शंस होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, दैट वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर्स आर ऑलवेज गोइंग टू फॉलो अ शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे भी वही चीज फॉलो हो रही है, दैट की शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग इट विल फॉलो दिस। जब ये फॉलो करेगा तो यहाँ से पास ऑन नहीं होगा, ये डायोड ओपन सर्किट रहेगा, तो ये ऑफ रहेगा। वही अगर जब ये ओपन रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास ये वाला पाथ रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा तो इट विल फॉलो दिस पाथ। जब इस पाथ को फॉलो करेगा तो ये क्या रहेगा, ऑन रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। अंडरस्टूड। मैं तुम लोगों को एक चीज और कर सकते हो तुम लोग, क्या है बता, जो हमारे ये सारे टॉपिक्स है ना इससे रिलेटेड है, वी आर हैविंग अ यूट्यूब में स्मॉल स्मॉल एनिमेटेड वीडियोस दिए हुए, हाउ डज द कंपोनेंट्स वर्क, हाउ डज द सर्किट वर्क, ठीक है। 2 2 मिनट्स 3 3 मिनट्स के वीडियोस होते हैं। यू जस्ट पुट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन दैट हाउ डज द नॉट वर्क विद अ सर्किट डायग्राम, राइट। तो तुम्हें ना वहाँ पे यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे एनिमेटेड, दैट के एग्जैक्टली कैसे करंट और वोल्टेज पैरामीटर फ्लो हो रहा है, राइट। तो तुम उसको और अच्छे से समझ पाओगे, तो वो वीडियो देख लेना तुम लोग, ठीक है। मैं शेयर करूंगी, अगर मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया, I will share a link, you just check out with that, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझो, दैट एलईडी फॉरवर्ड या रिवर्स में कब रहेगा, जब सप्लाई आएगा, सप्लाई पास ऑन कब होगा, अगर ये क्लोज सर्किट नहीं होगा तो ही सप्लाई यहाँ पे आएगा, अगर ये क्लोज होगा तो सप्लाई यहाँ से ही पास ऑन होगा, तब एलईडी ऑफ ही रहेगा, ओके ओके। shall we go further? Yes, Yes. ma'am. Now we are having a NOR gate। देखो NOR में बेसिकली क्या होता है, यू कैन सी सिंबल वाइज डिफरेंस देखो, लेटर वाइज भी, जैसे और था तो और के सिंबल में हमारे पास सिर्फ और था, एन नहीं लिखा था। अब मैंने बनाया डिराइव गेट जो नॉर है, तो यहाँ पे क्या आया, वर्ड आया नॉर। क्यों नॉर आया, बिकॉज मैंने और के साथ में एक नॉट कनेक्ट किया है। तुम सोचो कि ये डायग्राम है, इसमें सिंबल में तो नॉट दिख नहीं रहा है, द बबल इज कंसिडर्ड एज नॉट। बबल जो है, ये जो डायग्राम में अगर तुम बबल को हटा दो, इट्स अ सिंबल ऑफ व्हाट, और मैंने बबल कनेक्ट कर दिया, इट्स अ सिंबल ऑफ नॉर। दैट इज द डिफरेंस, नॉर में और में डिफरेंस क्या है, और प्लस नॉट विल बी नॉर। डायग्राम वाइज सिंबल डिफरेंस करने के लिए क्या किया है, जो और का सिंबल है
उसके आगे सिर्फ एक बबल कनेक्ट कर दिया है तो इट विल बिकम अ नॉर. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. नाउ हाउ डज इट वर्क्स, काम कैसे करता है. सी, इफ a is true or b is true then y is false. एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ योर और गेट. अगर तुमने और गेट का ट्रुथ टेबल देखा तुम्हें दिखेगा यहाँ पे हमें और गेट में सारी जगह पे क्या था, 1 1, यहाँ पे 0 था लेकिन बाकी सब जगह पे 1 1 आ रहा था. और यहाँ पे क्या है, 1 सिर्फ एक जगह पे है और बाकी सब जगह पे 0 आ रहा है. तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट वैल्यूज दे रहा है तुम्हारे और के. और में जहाँ पे 1 था वहां पे 0 बना रहा है यहाँ पे, और जहाँ पे 0 था वहां पे इसने 1 1 बना दिया है एज कम्पेयर टू द आउटपुट. कैसे वैल्यू वर्कआउट हो रही है. This is called as a bar, a plus b whole bar, right? This is the equation we are going to follow for NOR. तो NOR के इसमें a और b input है. This is a symbol. Why this bubble? Because we are connecting NOT to that. तो ये symbol हुआ हमारे NOR का. a और b inputs है, y is the output. So definitely you will get a 4 rows of inputs, that is 0 0 0 1 1 0 1 1. I told you this combination is fixed, right? Then how we are getting this y value? That is as per this equation, that y equals to a plus b whole bar. When y equals to a plus b whole bar, at that time suppose 0 plus 0 किया तो 0 plus 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0. उसका इन्वर्ट करो, बार मतलब क्या है, उसका इन्वर्ट. तो 0 का इन्वर्ट क्या आएगा, 1. Yes, ma'am. ठीक है, सो यू आर गेटिंग व्हाट, 1. अब अगर मैंने 0 और 1 वैल्यू लिया तो यहाँ पे 0 है प्लस मैंने 1 किया तो 0 प्लस 1 का वैल्यू क्या आता है, 1. उसको मैंने फिर से इन्वर्ट किया, व्हाट आई विल गेट, 0. सही है. नेक्स्ट, And 1 the plus bar 0 acts like an inverter. this The line is bar. nothing but a bar which is called as a inverter complement, Yes, ma'am. right? तो जो भी वैल्यू आएगी वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, मतलब 0 होगा तो 1 करेगा. यस, व्हाट हैपन. Nothing, ma'am. किसी ने कुछ बोला, मुझे क्लियर समझ में नहीं आया. Shall I start? सी, a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं और उस आंसर को इन्वर्ट करते हैं. तो 0 प्लस 0 किया तो 0 आया, उसको इन्वर्ट किया तो 1 आया, तो यहाँ पे 1 लिखा है. 0 प्लस 1 किया तो वैल्यू क्या आई, 1 आई. 1 को मैंने इन्वर्ट किया तो क्या आएगा, 0 आएगा. फिर से 1 प्लस 0 किया तो 1 प्लस 0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है. उसको फिर से इन्वर्ट किया, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. 1 प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. उसको फिर से इन्वर्ट किया, आई विल गेट व्हाट, 0. सो दिस इज नथिंग बट द ट्रूथ टेबल ऑफ योर नॉर गेट. अंडरस्टूड. Yes, ma'am. सी, बुलियन इक्वेशन वाइज अगर देते हैं तो वी आर हैविंग ए बी व्हिच आर पैरेलली कनेक्टेड विद दिस, राइट. अगेन द सेम थिंग दैट कि इफ बोथ आर ओपन दिस विल बी इन ऑन स्टेट. बट अगर एक भी इसमें से क्लोज है या दोनों भी क्लोज है तो इट विल नॉट फॉलो द एलईडी, इट विल फॉलो दिस क्लोजेस्ट पाथ. तो ये क्लोजेस्ट पाथ को फॉलो करेगा तो अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट हैपन. मैम किसी का माइक ऑन है. हाँ, somebody's mic is on, please. अगर डाउट है तो ही इंटरेक्ट करना है तो ही माइक ऑन करो, अदरवाइज प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो ए बी अगर हम लोगों ने लिया तो वी आर हैविंग बोथ आर ओपन, इन दैट केस एलईडी इज ऑन बिकॉज द सप्लाई विल पास थ्रू दिस. इफ ए एंड बी आर देयर, ए इज क्लोज, इन दैट केस वो यहाँ से पास ऑन हो जाएगा. इफ बी इज क्लोज इट विल पास थ्रू दिस लाइन, एंड इफ बोथ आर क्लोज इट विल पास एनी वन फ्रॉम दिस एंड. So your LED will be in a off state during this time. Yes, who is this? Please put your mic off. Ma'am, मैम you मैं can अभी also बंद put कर it. दूँ. नहीं, मैंने एक्चुअली वो इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग ही ये किया था दैट कि नहीं, मतलब बात करनी है तो कर सकते हैं. नहीं मैं आप सिंगल सबको आप- म्यूट कर दो, बाद में फिर से वो अनेबल कर दो तो उसका माइक ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगा. कर दिया मैंने. ठीक है. So this is nothing but your circuit where we are getting a NOR. Then अभी भी नहीं हुआ.
Why it is? I'm not getting an option. Can anybody help? But every time, how can I? ठीक है. See, so next is your NAND gate. In NAND gate, what we are going to follow? That if A is high and B is high, then Y is false. Actually, NAND is nothing but the derived gate, right? Through which, yes, Tanshu, what happened? But I'm not getting that option. I am telling the same thing. तो मुझे शेयर स्क्रीन को ऑफ करना है क्या? सिक्योरिटी में तो नहीं है. सिक्योरिटी में आई डिड अनम्यूट देमसेल्व्स, ये वाला मैंने कर दिया था. इन सिक्योरिटी अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स मैंने कर दिया है वहां पे. लेट इट बी. वैसे भी अभी नहीं आ रही है आवाज. लेट मी फिनिश विद द टॉपिक. बाद में देखते हैं. ठीक है, बाद में देखते हैं. सो बिकॉज मेरा जो मेन टारगेट किया हुआ है दैट कि आज इतना कंप्लीट करना है वो कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है. सो नैंड गेट इज नथिंग बट द डिराइव गेट. बेसिकली इट स्टार्टेड विद एंड फर्स्ट. मतलब एंड के साथ जैसे अगर मैंने बोला दैट कि और प्लस नॉट इज इक्वल टू नॉर. सेम वे एंड प्लस नॉट इक्वल्स टू नैंड. एंड के आगे मैंने अगर नॉट कनेक्ट कर दिया तो वो बन जाता है नैंड का सर्किट. सो एज पर दैट ये जो बबल है वो एंड, अगर मैंने बबल को कट कर दिया यहाँ से तो डेफिनेटली इट्स अ सिंबल ऑफ एंड गेट. मैंने बबल ऐड कर दिया, इट्स अ सिंबल ऑफ नैंड गेट विच शोज मी द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट. ये इसका सिंबल है, राइट. द नेक्स्ट इज गिवन दैट वी आर हैविंग व्हाट? A, B, Y. These are nothing but your inputs. So A, B are your input where we are having a value 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. Okay. तो डेफिनेटली अगर इसके साथ वर्क करेंगे तो इक्वेशन है नैंड का दैट इज y इक्वल्स टू a डॉट b होल बार. दैट मीन्स जो तुम्हारा एंड है उसका इक्वेशन क्या था? a डॉट b. अब नैंड का इक्वेशन क्या हो गया? a डॉट b होल बार. और में भी वैसे ही हुआ ना. और का इक्वेशन क्या था? a प्लस b. हमने नॉर में इक्वेशन क्या कर दिया? a प्लस b होल बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट, राइट. सेम वे यहाँ पे भी है दैट एंड का इक्वेशन क्या है? a डॉट b. उसके ऊपर मैंने बार कनेक्ट कर दिया. इसका मतलब इट विल बी द इक्वेशन ऑफ नैंड which will give me the complement of and. Okay, so if I'll say the values are 0, 0, so 0 into 0 value is what? 0. Invert of that 1. फिर से 0 into 1. See, इक्वेशन देखो.
ए डॉट बी होल बार है ना, तो ये 0 0 वैल्यू को मैंने ए डॉट बी में पुट अप किया, सो व्हाट इट विल बी 0 डॉट 0, 0 डॉट 0 इज व्हाट 0, उसका इन्वर्ट अगर किया तो क्या आएगा 1 आएगा, तो आई विल गेट 1 ओवर हियर. Then next is given that is 0 and 1. If I put this value 0 dot 1, so 0 dot 1 means 0 dot 1 means multiplication, so it will be what 0. Again invert of that will be what 1. So we are writing 1 over here. Then it is given 1 0. So 1 dot 0 is what 0. Again invert of that you will get what 1. Then 1 dot 1 it is 1. Invert of that will be 0. So NAND gate, in rest of the conditions we are getting output 1, but if both are true, in that case output is always 0. So this is nothing but the working of your NAND gate. Okay, and this is the symbol which we are going to follow for NAND gate. Then you can see जो पहले हमने नॉर्मल सीरीज में कनेक्ट किया था उसको सीरीज को इसके अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्ट किया है, तो डेफिनेटली अगर ये दोनों भी क्लोज हो गए राइट, तो एट दैट टाइम सप्लाई यहाँ से पास हो जाएगा, तो एलईडी ऑफ रहेगा. लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी ओपन है तो डेफिनेटली द सप्लाई विल पास थ्रू दिस, दैट इज योर एलईडी. सो एलईडी ऑलवेज विल बी इन ऑन स्टेट, तो हमेशा क्या रहेगा ऑन स्टेट में रहेगा. जब ये 0 0 होगा एट दैट टाइम डेफिनेटली इट विल पास थ्रू एलईडी, तो एलईडी तभी भी ऑन ही रहेगा. सो व्हेन बोथ द स्विचेस आर ओपन it will be on. When one is open, one is closed, at that time also it will be on. And when both are closed, at that time the LED will be off because the voltage will pass through this closed circuit, right? It will not go through LED. वो LED को on नहीं करेगा. So this is nothing but the working of your NAND gate. Till this point, any doubt? You can mention in chat if you are having any doubt, or otherwise we'll go further. ठीक है. Now next is your XOR. ठीक है, XOR के इसमें देखो ये जो XOR है इट डजंट हैव एनी कनेक्शन विद रेस्ट ऑफ द गेट्स, मतलब ऐसे कुछ नहीं कि इसका लॉजिक किसी गेट के साथ मैच होता है, राइट? टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन अ थ्री बेसिक गेट्स, दैट इज योर एंड, नॉर, सॉरी एंड, और एंड नॉट. ठीक है, देन तीनों देखने के बाद में वी हैव सीन NAND एंड NOR व्हिच आर द डिराइव्ड गेट्स ऑफ योर और एंड. ओके, अब ये 5 गेट्स पढ़ने के बाद में लास्ट में गेट आता है दैट इज XOR. सो XOR जो होता है इसमें बेसिकली क्या होता है that this is the symbol of XOR. You can see over here this is nothing but the symbol of XOR, somewhat like your OR but it is exclusive OR. जब हमने OR पढ़ा था वहां पे मेंशन था it is inclusive OR, यहाँ पे मेंशन है it is exclusive OR. exclusive OR क्यों है? because this doesn't have a direct connection. Whatever input you are giving it has some changes with the input values. What it is? See, you can see the Boolean equation. It is given that y equals to a XOR b. ये जो symbol है सर्कल में प्लस साइन, that is nothing but the symbol of your XOR. ठीक है, तो y XOR b का मतलब होता है that abbreviation is what? a bar dot b plus a dot b bar. मतलब a XOR b का मतलब हुआ a bar dot b plus a dot b bar. ये इसका मीनिंग है. So when you want to calculate this truth table, you need to put this inputs, that is your 0 0 0 1 1 0 1 1 with this equation. So when you will put the value of a and b over here, you will get a final value of y. Okay, just see the calculations they have shown over here. See क्या दिया. First of all, first case लिया, that is a का value 0 है, b का value 0 है. When a is 0 and b is 0, at that time y equals to, अगर मैंने ये इक्वेशन फॉलो किया जो एब्रिवेटेड है फुल फॉर्म में, राइट, तो इन दैट केस a जो वैल्यू है इसमें क्या आया, c, ये 0 था तो 0 का बार किया तो क्या आ गया 1 आया, सही है. डॉट b का वैल्यू एज इट इज लिखा दैट इज 0, तो a बार डॉट b है इसलिए 0 बार डॉट b, तो 0 का वैल्यू बार करके 1 आया, डॉट क्या आया b का वैल्यू 0 लिया, प्लस
a डॉट b होल बार, तो a का वैल्यू इज व्हाट 0, बट b का वैल्यू क्या बोला है उसने, बार करने बोला है कॉम्प्लीमेंट, तो इन दैट केस b का वैल्यू क्या था 0 था, तो b बार के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो फाइनली यू आर गेटिंग व्हाट 1 डॉट 0 का वैल्यू आ गया 0, 0 डॉट 1 का वैल्यू आ गया 0, तो आउटपुट में क्या आया मेरे पास 0। कैलकुलेशन क्लियर है, कैलकुलेशन क्लियर है सबको? ठीक है, सो नाउ सी नेक्स्ट में क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल a इज 0 एंड b इज 1, तो एट दैट टाइम y इक्वल्स टू व्हाट a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार, तो a का वैल्यू क्या था 0 था, तो 0 का क्या किया मैंने बार किया, 0 का बार किया 1 आ गया, b का वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, तो मैंने वो 1 लिख दिया, तो ये क्या हो गया 1 डॉट 1, a वैल्यू इज 0, बार ऑफ दैट विल बी 1, तो 1 लिखा, b वैल्यू इज 1, so डॉट 1 लिख दिया, so ये 1 डॉट 1 आया। यहाँ पे a डॉट b बार है, तो a का वैल्यू इज 0, b का वैल्यू 1 था, जिसका बार किया वैल्यू क्या आ गई 0, so दिस इज 1 डॉट 1 प्लस 0 डॉट 0, so दिस इज 1, 1 डॉट 1 का वैल्यू 1 आएगा, 0 डॉट 0 का वैल्यू 0 आएगा, और 1 प्लस 0 का वैल्यू 1 आया। So when a is 0 and b is 1 in XOR, at that time we are getting output 1, ठीक है। Now next क्या दिया है देखो, see when a equals to 1 and b equals to 0, अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 लेंगे, at that time a 1 है, 1 का बार किया वैल्यू आ गया 0, b 0 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0, so this is 0 dot 0, then a का वैल्यू इज 1, b का वैल्यू इज व्हाट बार मींस 0 का बार किया तो 1 आ गया, so this is 1, and 0 का बार किया तो 1, तो 1 dot 1 आ गया, so it will be 0 dot 0 plus 1 dot 1, again it will be what 1, so when it is 1 and 0, at that time also you are getting output 1 in XOR, right? Last case जिसमें दोनों का वैल्यूज 1 1 है, डेफिनेटली सी 1 है बट 1 का बार किया तो ये 0 हो गया, 1 b का वैल्यू 1 है तो उसको एज इट इज लिखा तो इट इज 0 डॉट 1, देन यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 है, लेकिन b का वैल्यू 1 का क्या करना है बार करना है, तो अगेन हियर इट विल बी व्हाट 1 डॉट 0, अब 1 डॉट 0 और यहाँ पे 0 डॉट 1 है, दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी 0 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली यू आर गेटिंग 0। तो एक्सक्लूसिव और का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाई बिकॉज इफ सी when a is true or b is true but not both, then y is true, सही है ना, a अगर ट्रू है मतलब a 1 है और b क्या है 0 है, अदरवाइज b 1 है a 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है, लेकिन नॉट बोथ, दोनों भी अगर 1 हो गए, इफ बोथ आर ट्रू, नॉट बोथ मतलब क्या, इफ बोथ आर ट्रू इन दैट केस इट इज नॉट, वो 0 1 नहीं आता है। तो सिंपल याद रखना है दैट एक्सओर में अगर सेम इनपुट्स रहेंगे मतलब वैल्यूज आर सेम 0 0 अदरवाइज 1 1, आउटपुट इज ऑलवेज 0, लेकिन वही अगर ऑपोजिट वैल्यूज रहेंगे मे बी 0 1 और मे बी 1 0, it is always 1. This is nothing but the working of your XOR. Anyone is having a doubt can explain. पूछ सकते हो, पूछो फटाफट, if you are having a doubt you can ask. Okay, so don't follow this circuit because anyway ये circuit पूछने वाले नहीं है, don't go for this, ठीक है। So till now let me give you the yes, till now
Anyone is having any doubt can ask. What we have finished? We have finished with the basic gates. We have finished with the derived gates and working of that. Okay. Yes, students, having any doubt, or shall we go further? No, ma'am. आगे पढ़े? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just give me 1 minute. I'm coming. Ma'am.
Okay, let's start with the next topic. That is nothing but odd even parity. ठीक है? Have you heard about parity checker? मतलब जब भी हम लोग नॉर्मली हाँ, हार्ड डिस्क जैसे फॉर्मेट होती है, या फिर मैं ये चेकआउट करना चाहती हूँ दैट कि वॉट एवर डेटा आई एम पासिंग, राइट, एज वी डिस्कस दैट कि सिस्टम इज वर्किंग विद अ बाइनरी सिस्टम, राइट। तो जब हम वर्कआउट कर रहे हैं एट दैट टाइम क्या होता है दैट कि whatever data we are passing, right, it will be in the form of packets, otherwise frames. तो ये कैसे acknowledge होगा या मुझे कैसे ये clear होगा that it is reliable also, means whatever data I have sent it is passed in a same manner, और otherwise उसमें कोई signal loss तो नहीं हुआ है, right? तो ये सारी चीजें अगर मुझे क्रॉस चेक करनी है, और अदरवाइज वॉट एवर डेटा इज देयर इन माई सिस्टम, आई जस्ट वॉन्ट टू क्रॉस चेक इज द साइज ऑफ दैट फाइल्स आर सेम और नॉट, और एनी अदर प्रॉब्लम हैपन, राइट, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीजें क्रॉस चेक करने के लिए बेसिकली वी आर यूजिंग अ पैरिटी चेकर। तो पैरिटी चेकर का बेस यही, ये जो वर्ड आ रहा है ना पैरिटी, पैरिटी का मीनिंग होता है वो क्या चेक करता है, इट इज गोइंग टू चेक दैट वेदर इट इज अ ऑड पैरिटी और अ इवन पैरिटी। ऑड या इवन पैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, मतलब तुमने नंबर ऑफ इनपुट्स जो दिए हैं उसमें नंबर ऑफ वंस का वैल्यू कितना है, इज इट ऑड काउंट और इज इट इवन काउंट। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन का काउंट कुछ है क्या, नहीं, तो इट इज जीरो। वह यहाँ पे अगर मैंने लिखा 001 तो ये वन दिया है, मतलब क्या हुआ, ऑड काउंट हुआ, राइट, इट इज कॉल्ड एज ऑड काउंट, क्यों, बिकॉज वन का वैल्यू क्या है, वन है। देन नेक्स्ट इसमें क्या है, फिर से ये क्या है, ऑड काउंट है। यहाँ पे आएंगे विल सी दैट इट इज व्हाट 011, तो नंबर ऑफ वन का काउंट कितना हुआ, इवन हुआ, क्योंकि वैल्यू क्या है 2, वी आर गेटिंग वन ट्वाइस, तो ये क्या हो गया, इवन काउंट हुआ। वही अगर मैंने बोला 100 अगेन ऑड काउंट, 101 इवन काउंट, 110 इवन काउंट, 111 ऑड काउंट। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ इनपुट्स में तुम्हारे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, मतलब बिट्स में जो वैल्यू तुम्हारी जा रही है उसमें जीरोस का काउंट नहीं रखते, वन का काउंट रखते हैं। तो जितने नंबर ऑफ वन पास ऑन हो रहे हैं उसका काउंटिंग देखते हैं, इज इट ऑड काउंट और इवन काउंट, अकॉर्डिंग टू दैट तुम्हारा आउटपुट रिफ्लेक्ट होता है। जैसे तुम यहाँ पे देखो दैट वेरेवर इट इज गिवन, wherever it is given with a even count, you can say that कि वहां पे इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, इवन पैरिटी है वैल्यू क्या है, जीरो है, इवन पैरिटी है वैल्यू क्या है, जीरो है, और बाकी सब जगह पे तुम्हें पैरिटी क्या मिलेगी, 1 1, क्यों, बिकॉज वो क्या है, ऑड है, मतलब मैम, ऑड पैरिटी। यस, what's the टेल star? मी। हाँ, What's that star near zero? स्टार मतलब उसने वो, मतलब जैसे मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया ना दैट कि ये क्या है, इवन पैरिटी है, तो इवन पैरिटी जहां जहां पे भी मिला वी आर दे हैव गिवन अ सिंबल दैट कि ये नोटिफाई करवा रहे हैं दैट दिस इज अ इवन पैरिटी, वी आर गेटिंग वैल्यू जीरो, दिस इज अ इवन पैरिटी, वी आर गेटिंग वैल्यू जीरो, वी आर दिस इज अ इवन पैरिटी, वी आर गेटिंग जीरो। symbol is not going to give you any meaning, it is just a notification that कि ये क्या है, इवन पैरिटी है, बाकी सारी जगह पे क्या है, ऑड पैरिटी है। तो Okay, wherever sir. we are getting odd parity it is zero, और wherever it is a even parity we are getting a value like that। तो वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, एस्टिक का एज सच कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये Okay, ma'am. Okay, ma'am. पैरिटी बेसिकली चेक करता है दैट कि हम जब इनपुट्स देते हैं एट दैट टाइम आउटपुट कैसे वर्क करता है, राइट, मतलब तुमने जो डेटा सेंड किया है वो एज इट इज सीरीज में उस तरीके से पास ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, उसका एक जस्ट क्रॉस चेकिंग होता है बाय यूजिंग दिस पैरिटी। So we are using this odd parity and even parity. Even this odd parity and even parity is there in your microprocessor in the form of flag। मतलब जब अगर तुम हम जब 8085 पढ़ेंगे 12th में, तो वी आर यूजिंग वन वुडन किट, एक 8085 का माइक्रो प्रोसेसर किट आता है। तुम प्रैक्टिकली उस पर क्या करते हो, सारे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को फीड करते हो कोड वाइज, और फिर जाके उसमें से वो आउटपुट देता है। सो इट हैज अ कीपैड लाइक अ कैलकुलेटर, जैसे कैलकुलेटर का कीपैड होता है ना, वैसे उस किट पे कीपैड है। ओके, मेरे पास है घर पे वो किट, हम जब वो पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी। तो उस जो कीपैड में जो डिस्प्ले होता है ना, इट इज सेम लाइक योर 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑफ कैलकुलेटर। तो वो जो डिस्प्ले है डेफिनेटली वहां पे कभी भी मैंने सपोज 3 - 6 किया है, तो मुझे -3 जो आंसर आना चाहिए, इट विल शो मी 3 बट इट विल नॉट शो मी द माइनस साइन, बिकॉज वो मुझे स्टेटस नहीं बताता है। और मुझे आंसर का स्टेटस किससे पता चलता है, फ्लैग्स से। क्या होता है, फ्लैग से पता चलता है। तो ऑड इवन पैरिटी इज ऑल्सो देयर इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग।
Microprocessor में when it is really working internally, when it is processing, at that time we are getting a status through this status registers, or we can say flags, and it is one of that वो उसमें भी यूज होता है. ठीक है, मैं तुम्हें पैरेलली थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग क्यों दे रही हूँ, सो दैट तुम लोग लिंक कर सको दैट कि ये सारी चीजें इंक्लूड की है. तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हारे सिलेबस में ये है. व्हाई? बिकॉज इट इज देयर इन अ माइक्रोप्रोसेसर ऑल्सो. We are going to use this thing in that particular option. Okay. Now, an XOR gate shown as interesting property of parity checking. It can be used as a parity checker, as we have already studied the truth table of XOR for 2 inputs, but it gives the different outputs for 3 inputs, 5 inputs, for odd numbers of inputs. Now let us see the 3 inputs XOR gate with its truth table. ठीक है, अब तुम देखो that कि ये truth table कैसे आया है. Okay. Do you have any idea about binary numbers? How to write binary numbers? Anyone is having any idea? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. How we are writing? Can anyone explain? तुम लोग कोई लॉजिक फॉलो करते हो या तुम्हें याद है और तुम वैसे ही उसको लिखते हो? Ma'am, addition of two binaries, for example, 1 plus 0 is 1 and 1 plus 1 is 1 with 1 carry. And 0 plus 0 is 0. ना ना ना, आई एम आस्किंग अबाउट बाइनरी नंबर्स. दैट कि बाइनरी नंबर्स का जो सीक्वेंस लिखते हैं ना, वो कैसे लिखते हैं, उसके बारे में कुछ आइडिया है क्या तुम्हें? Ma'am, मतलब for by example, dividing the number by 2. राइट राइट. तो वो एक मेथड है जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो नॉर्मली 90% वही फॉलो करते हैं. मैं वो फॉलो नहीं करती क्योंकि मेरे से ना, मतलब व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग तब से मुझे उसके साथ प्रॉब्लम है, मेरा गड़बड़ हो जाता है बिट्स वाइज. तो मैं उसको ना अपने अकॉर्डिंग एक हिंट के अकॉर्डिंग याद रखती हूँ. दैट तो उसमें सीक्वेंस वाइज में क्या याद रखती हूँ, दैट द सीक्वेंस विच वी से यूज जस्ट नाउ इन लॉजिक गेट्स, दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1. ये जो 4 कॉम्बिनेशन का सीक्वेंस है, इसको 4 टाइम्स लिखते हैं, राइट, वन बिलो अदर. मतलब जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, अगेन 0 0 0 1 1 0 1 1. इस तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पहले 0 0, ठीक है, फिर देन अगेन आई एम राइटिंग 0 1, फिर 1 मैं आपका 0. लिखा हुआ दिख नहीं रहा है. ओके, जस्ट अ मिनट. ठीक है, अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये जो सीक्वेंस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 टाइम्स ना कॉपी पेस्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फिर से 0 0 0 1 1 0 1 1, देन 0 0 0 1 1 1 0 1 1. फिर से मैंने लिखा यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है, अब ये लिखने के बाद मैं अभी ऊपर आई. नाउ व्हाट आई डिड, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मेरा ये 0 0 है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सीक्वेंस मैंने 4 बार लिखी. अब ये जो 0 0 है, इसके साइड में मैं 0 0 को 4 टाइम्स, 0 1 को 4 टाइम्स, 1 0 को 4 टाइम्स और 1 1 को 4 टाइम्स लिखूंगी. हो गया मेरा सीरीज कंप्लीट. ठीक है, सी 0 0, देख देखो मैं क्या करूँ. 0 0 0 0, ठीक है. अब 0 1 को 4 टाइम लिखूंगी. मैम ये 1001 हो गया. अब 1 0 को 4 टाइम्स, अब 1 1 को 4 टाइम्स. जो सीक्वेंस था उसी को 4 4 टाइम्स रिपीट किया इंडिविजुअल लेवल पे. जैसे पहले हमने सिंगल सिंगल लेवल पे कॉपी पेस्ट किया था,
अब हम इंडिविजुअल लेवल पे उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा सीक्वेंस। अगर मैंने इसके सामने if I'll write the values in decimal, it will be like this. तुम्हें क्रॉस चेक करना है तो तुम कर सकते हो तुम्हारे वो 2 वाले मेथड के साथ कि आए कि नहीं सेम वैल्यूज। Yes, ma'am. यस मैम समझा। ये अगर मैंने इसको हेक्सा के अकॉर्डिंग लिया तो इट इज 8, मैंने अगर डेसिमल के अकॉर्डिंग लिया तो इट विल बी 10। देखो, इज इट सो? Yes, ma'am. हाँ, so this Yes, is what ma'am. I am following, right? हम जब नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो मेरे अकॉर्डिंग कन्वर्जेंस करना इज सो इजी और आराम से उसको वर्कआउट कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक्स। हर किसी को आ सकता है आंसर। द ओनली थिंग यू शुड नो हाउ टू राइट द नंबर सीक्वेंस क्लियरली पता हो तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, वी कैन क्रॉस चेक कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा दैट कि हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री फॉलो करते हैं तो वी आर रिमेम्बरिंग सर्टेन रूल्स, राइट? दैट sin square theta plus cos square theta equals to 1 and all, right? सेम वे सपोज मैंने बोला दैट कि वो 30 60 90 45 वाला हम लोग अगर साइन कॉस थीटा वाला जो टेबल है उसको याद रखते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज वी वांट टू यूज दैट टेबल फॉर अवर कैलकुलेशंस। हम उस इन बिटवीन उसको रेफर कर रहे हैं, राइट? सेम है नंबर सिस्टम में हमें ये नंबर्स की जरूरत पड़ेगी जिसके साथ हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। सो राइट नाउ ऑन स्क्रीन वी आर हैविंग अ डेसिमल नंबर्स, at that time we are having a binary numbers also. Understood? So what I did a sequence के अकॉर्डिंग what I did that 0 0 0 1 1 0 1 1 के सीक्वेंस को मैंने 4 टाइम कॉपी पेस्ट किया। बाद में मैंने 0 0 को 4 टाइम्स, 0 1 को 4 टाइम्स, 1 0 को 4 टाइम्स और 1 1 को 4 टाइम्स लिख दिया। आई गॉट अ कंप्लीट सीरीज ऑफ 0 to 15 नंबर्स। अगर मैंने डेसिमल में फॉलो किया इस सेम चीज को दैट विल बी 0 to 9 and A to F, ठीक है। अब तुम सोचोगे हम पढ़ रहे थे लॉजिक गेट्स, हम यहाँ पे क्यों आए? बिकॉज ऑड इवन पैरिटी में जो टेबल दिया है जिसमें एबीसी की वैल्यूज दिए हैं दैट वैल्यूज आर एग्जैक्टली द सेम। सी ये वाला वैल्यू है, अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो तुम्हें दिखेगा दिस इज व्हाट वी आर हैविंग इन दैट टेबल। देखो लास्ट वाला 0 0 जो स्टार्टिंग का है उसको मैंने हटा, 0 स्टार्टिंग का हटा दिया और जो लास्ट में वैल्यूज है उनको मैंने कंसिडर किया टिल 111, मतलब 000 से 111 तक ये जो वैल्यूज है दीज आर नथिंग बट द ऑक्टेल बाइनरी वैल्यूज। ये ऑक्टेल नंबर से और यहाँ पे जो दिए ये 3 बिट्स वाला ये सारा तुम्हारा बाइनरी वैल्यूज है ऑक्टेल का, राइट? 3 बिट्स वाला। तो ये जो है वो हम इनपुट में क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तुम्हारे ऑड इवन पैरिटी के टेबल में एज ए इनपुट। अंडरस्टूड? इसलिए मैंने तुम्हें ये सीक्वेंस बताई, ठीक है? Yes, याद ma'am. रहेगा? याद हाँ, और ma'am. एक चीज याद Yes, ma'am. रखनी है दैट कि उस टेबल में गड़बड़ नहीं होती कभी। तुम्हें उसको याद कैसे रखना है दैट द वैल्यू व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द 000 इट शुड एंड विद द 111। तुम्हारी सीक्वेंस प्रॉपर है या नहीं उससे ही पता चल जाती है दैट इट द स्टार्टिंग वैल्यू शुड बी 111 000 and ending value should be 111। that is the table we are going to use in odd even parity for input। हम input values के लिए ये जो सीक्वेंस है 3 बिट्स की इसको फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम दिस 0 then 001 1 010 011 100 101 110 111। okay? देखो दिख रहा है क्या? सी 000 001 010 011 100 101 110 and 111 starting with 000 ending with 111। this is what the input values you should use। okay? ये सेम वैल्यूज हमें फुल एडर जब हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी हाफ एडर फुल एडर एंड ऑल, तो उसमें हमें ये फिर से सेम वैल्यू को टेबल को फॉलो करना है, राइट? दैट इज वाई मैंने तुम्हें ये पैरेलली सिखा दिया दैट की whenever it comes with the two inputs
we are following the sequence 0 0 0 1 1 0 1 1. Whenever it comes with the 3 inputs, it will be always with this particular values. Understood all of you? आगे solve करें. Yes, ma'am. ठीक है. Last 5 minutes ही बचे लेक्चर में. Just listen what I am saying. जैसे अभी ये मैंने वैल्यूज लिख दिए इनपुट के. अब मुझे ये y कैलकुलेट करना है. So how to calculate this? You can see the formula. Formula क्या दिया है? That y equals to a XOR b XOR c, right? तो जब ये वैल्यूज तुम इसमें यहाँ पे पुटअप करते हो तो एट दैट टाइम तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए. अब मैं इसको फिर से a बार डॉट b एंड ऑल ये सब नहीं करूंगी. क्यों नहीं करूंगी? देखो सिंपल वे है. XOR का लॉजिक क्या है? दैट व्हेनेवर इट इज 0 1 या 1 0 होगा वो हमेशा 1 देता है, राइट? और अगर वो 0 0 या 1 1 है, इट विल ऑलवेज गिव यू 0. ये लॉजिक याद रखो, कैलकुलेशन करो. फॉर एग्जांपल जैसे बोला 0 XOR 1, तो 0 XOR 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी. सही है. One. उसको फिर से XOR किया 1 के साथ, तो क्या होगा? 1 Zero. XOR 1 क्या आ गया? 0 आ गया, राइट? सेम वे अगर नेक्स्ट कोई और नंबर लेते, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया 1 XOR 0 क्या आएगा? 1. 1 फिर से 1 One. XOR with 1 क्या आएगा? 1 0 सही है. सपोज मैंने ये लिया 1 XOR 1 क्या आएगा? 0 Zero. फिर 0 XOR 1 किया क्या आएगा? 1 One. और कोई वैल्यू लेते, जैसे ये लिया 0 XOR 0 क्या आया? 1. 1 One. 1 XOR 1 क्या आएगा? 0 Ma'am, 0 XOR 0. 0 आएगा. बोलो क्या आएगा? 0 XOR क्या आएगा? 0 0. 0 और Zero 0 आएगा. XOR 1 किया 1 आएगा. 1 So this is the way we are getting this truth table with y values. Okay. Explanation इतना ही याद रखना है that whenever it is odd even parity, we are supposed to follow a 3 inputs, that is ABC. Y equals to always A XOR B XOR C, and with that we are going to put up the values. How to write the input values? Already I told you that the binary sequence of 3 bits starting with 000 to 111. पहले वाला 0 डिस्कार्ड करके स्टार्ट एंडिंग वाले सिर्फ 000 से 111 को फॉलो करो और वो एज ए इनपुट लिखो. तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है. यू शुड नो हाउ टू राइट दैट बाइनरी नंबर्स. ओके, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आ जाता है. कुछ ऐसे बड़ा लॉजिक नहीं है उसमें. ठीक है. देन the above example shows that when the number of high inputs is even, high inputs मतलब number of ones is even, the output is always 0, right? उसके according उसने उसका explanation दिया है. Okay, and when it is odd मतलब जब वो odd है, at that time तुम्हारा output जो है वो high है, that is 1. So thus XOR gate can be used to indicate even odd parity in a given data. Whatever data you want to cross check, you just want to verify that कि वो proper है या नहीं है, you can follow this odd even parity and check out the data transmission, right? When we are going to study IT में और EXTC में आएगा, that is mobile telecommunication, right? उसके according बहुत सारे topics है, उस subject में है, तो वहाँ पे तुम्हें communication system in detail है, and in that we are going to study all these things. उसमें ये सारी चीजें आती है, right? तुम सोच मुझे ये सारे subjects का knowledge इसीलिए है because I have completed my diploma in computer engineering. I have completed my BTech in electronics engineering and I have completed my ME in computer engineering. मैंने अभी तक मेरे IEEE कॉन्फ्रेंस में 3 पेपर पब्लिश हो चुके हैं और मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज पढ़ना और करना, देखना, तो मैं करती हूँ. ठीक है. तो in case if you want any further guidance also you can discuss with me, not an issue. ठीक है. So I hope आज का लेक्चर तुम लोगों के लिए ओके था कि अच्छा था? अच्छा था मैम. अच्छा था. तो अच्छा था मैम. अगर तुम्हें लगा दैट इट इज इंटरेस्टिंग तो प्लीज कंटिन्यू ऑल द लेक्चर्स. ये नहीं होना चाहिए कि एक अटेंड किया एक नहीं किया, बिकॉज डेफिनेटली अभी जिन लोगों ने आज नहीं किया होगा बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उनको नेक्स्ट लेक्चर में जब हम हाफ एडर फुल एडर पढ़ेंगे उनको क्लियर नहीं होगा. क्यों? बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज लॉजिक इट्स. तो ये सब बेसिक्स है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा आगे का टॉपिक क्लियर नहीं होता है. ओके, सो आई एम एंडिंग अ लेक्चर नाउ. मैम यस मैम नेक्स्ट लेक्चर भी CS2 होगा या आप CS1 स्टार्ट करोगे? सी कैसे होता है दैट कि अगर वंस वी स्टार्टेड विद वन चैप्टर, राइट ना, वी आर इन दैट फ्लो, तो हमें वो कंप्लीट करना है. ठीक है.
तो जब CS2 का ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक CS2 के ही लेक्चर होंगे, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होने तक। व्हेन इट वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ दिस, फिर हम CS1 में से एक चैप्टर करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। तो Alternatively, आज के इसमें नोट्स में तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट पेज में जो लॉजिक गेट्स था उसका सिंबल पहले तो ट्राई टू फाइंड आउट दैट कि तुम लोग ये करो। इफ सर ने मुझे, मैं सर के सब PDF शेयर कर देती हूँ जो टेक्स्ट बुक वाला है मेरे पास अब, ठीक है, वो तुम लोगों को मिल जाएगा। राइट डाउन फ्रॉम दैट द लॉजिक गेट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉजिक, देन ट्रूथ टेबल, देन बुलियन इक्वेशन, राइट। एंड देन उसके बाद सीधा बेसिक गेट्स, नॉर्मल, सिंबल, इक्वेशन, ट्रूथ टेबल। डोंट कॉपी द ट्रूथ टेबल, ट्राई टू सॉल्व इट। इक्वेशन वाइज वैल्यू को खुद से कैलकुलेशन करो, तो तुम्हें उसको अच्छे से मतलब याद रखने की मतलब जरूरत नहीं है ऐसे कि वो डायरेक्टली हो जाएगा वर्कआउट। एंड टिल ऑड इवन पैरिटी जितने भी ट्रूथ टेबल्स हुए वो सारे के सारे वर्कआउट करो। ठीक है, ओके मैम। ओके। मैम आपकी PDF Yes, कब तक ma'am. भेजोगे, Thank you, क्योंकि ma'am. फिर हमारे मैं पास सेम सर बुक के नहीं है। लिसन मैं सर के साथ अभी जस्ट शेयर कर दूंगी जैसे ही लेक्चर वाइंड अप होगा, राइट, एंड ही विल सेंड इट टू यू। या ओके फिर उन्होंने ओके बोला मैम, है that Okay, he ma'am. will Bye, ma'am. Okay, Thank ma'am. you, Bye, ma'am. ma'am. Bye, Yeah. ma'am. Thank you, ma'am. बाय। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बाय। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you.